program जो है, this micro program will be stored into a memory which is called as a control memory. Okay, so directly program नहीं store होता है, एक एक line program का store होता है. तो basically what will be stored in micro program, what will be stored in micro program, the micro instructions will be stored in a into a control memory. तो micro instruction store होगा. Okay, so micro instruction के collection को micro program बोलते हैं. Clear है यहाँ तक, समझ में आया आपको? हाँ. Okay, so उस memory के अंदर we have got two columns. One of the column is called as the address of the micro instruction, and second one is called as the actual micro instruction. Okay, so वो हर एक address जो है associate करेगा with the respective micro instructions. Okay, so IR में अभी currently present क्या, what is currently present in IR, the opcode of the instruction. Okay, these opcode are unique in nature. हर एक instruction का एक unique opcode होगा. Okay, for example add का एक unique opcode होगा which is in binary, then subtract का एक unique opcode होगा, multiply का होगा, divide का होगा. तो IR के पास अभी currently it has got an opcode of add instruction, let's assume. Okay, and that add instruction will have got a 6 set of micro operations that needs to be performed. ये 6 माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 6 माइक्रो इंस्ट्रक्शन लगेगा. ये 6 माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोग्राम बोलेंगे. और ये माइक्रो प्रोग्राम कहां पे स्टोर होगा, इट विल बी स्टोर्ड इनटू अ मेमोरी कॉल्ड एज कंट्रोल मेमोरी. क्लियर विद दैट पार्ट, यहां तक समझ में आ गया? ओके, सो जब हम जब फेच करते हैं, फेच करने के बाद जब अगला पार्ट डिकोड आता है, डिकोड में मैंने क्या बोला कि वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअली समझता है कि उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है. ओके, तो दैट मीनिंग इज नथिंग बट लुकअप टेबल में वो आइडेंटिफाई करता है कि 1010 का मतलब ऐड है या 0101 का मतलब सब्ट्रैक्ट है. सो ये जो हम लुकअप टेबल में हम देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, लुकअप टेबल में ऐड सब्ट्रैक्ट स्टोर नहीं होता है. लुकअप टेबल में क्या स्टोर होता है, ऑपकोड स्टोर होता है, और दूसरी तरफ उसका पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो माइक्रो प्रोग्राम है, उस माइक्रो प्रोग्राम का जो पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस लिखा होता है वहां पे उस लुकअप टेबल के अंदर. तो आईआर क्या करेगा, वो ऑपकोड लेगा, वो ऑपकोड लेके लुकअप टेबल के पास जाएगा. लुकअप टेबल में क्या है, ऑपकोड लिखा होगा एक तरफ और दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन. ओके, सो वो लुकअप टेबल में जाएगा, एड्रेस पहले माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेगा, फिर आपके कंट्रोल मेमोरी के पास जाएगा, कंट्रोल मेमोरी में जाएगा, वहां पे एड्रेस देखेगा उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कंटेंट लेकर के उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करेगा. माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे क्या देंगे आपको, इट विल गिव यू व्हाट, अ कंट्रोल सिग्नल्स. यहाँ पे दिख रहा है आपको C0, C1, C2, C3, C7 तक. so these are what control signals. okay, clear है यहाँ तक? Is it clear? I'll repeat these steps with the help of this diagram. so सबसे पहले IR के पास क्या आया, the opcode. okay, opcode से हमें क्या मिलेगा, opcode से हमें मिलेगा the address of instruction या micro instruction. किसका एड्रेस मिलेगा opcode से, opcode से क्या मिलेगा, address of what, micro instruction. so we'll be getting the address of micro instruction. so वो हम पास करेंगे address of micro instruction into a register called as CMAR. अगर आपको याद होगा मेन प्रोसेसर के अंदर एड्रेस जो था पीसी से कहां पे जाता था, MAR में जाता था, बराबर ना. मेन कंट्रोल यूनिट में the main instruction का address is passed into a register which is called as a MAR. over here we are talking about micro instruction. so micro instruction का address will be passed into MAR, CMAR. why CMAR? CMAR stand for control memory memory address register. okay, so that is why the name is CMAR, because it will be pointing to which memory, main memory or control memory. it will be कंट्रोल मेमोरी. सो आईआर से हमें एड्रेस मिला, एड्रेस किसका मिला, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का मिला. वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस हम किस में डालेंगे, सीएमएआर में डालेंगे. क्लियर है यहाँ तक? हाँ. ओके, अब जो सीएमएआर है, सीएमएआर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सीएमएआर जो है, वो एड्रेस जो है, वो मेन इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस कितने बिट का होता था, मेन इंस्ट्रक्शन एड्रेस कितने बिट का होता था 8086 में, 20 बिट का, राइट? 20 बिट का. हम अज्यूम कर रहे हैं कि सीएमएआर के अंदर जो एड्रेस है, अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द केसेस. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक प्रोसेसर. हम एक विल्की डिजाइन का जो 1952 था उसके अंदर की बात करें तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसके अंदर एक एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, माइक्रो ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बिट का एड्रेस लगता है, बराबर ना. कितने बिट का एड्रेस होगा, 3 बिट का. अगर 3 बिट का एड्रेस होगा तो टोटल कितने माइक्रो ऑपरेशन होंगे, if there is
three bits used to identify the address 2 of the raised to micro 3. operation. So 2:3 3 के पास माइक्रो ऑपरेशन होगा. 2:3 यानी कितना? 8 माइक्रो ऑपरेशन होगा. बराबर है. 2:3 is 8 micro operation. So we have got three bit का address of micro operation, micro instructions, not micro operation. 3 bit address of किसका? Micro instruction. ये 3 bit के micro instruction will result in how many of total micro instructions? 8. Clear है यहाँ तक? Yes. हाँ. तो CMR के पास 3 बिट का, मान लो 3 बिट का माइक्रो इंस्ट्रक्शन आया. कौन सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस आया? 001. एज्यूम कर लो 001. उसके पास पहला जो एड्रेस उसने फेच किया IR से, ऑपकोड से, वो एड्रेस था 001. वो 001 कहाँ पे आया? CMAR में. अब CMAR क्या करेगा? ये 001 किसको देगा? डिकोडर को. डिकोडर क्या करेगा? वो 3 बिट से आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड. आइदर 0 माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, 1 एग्जीक्यूट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा. इसमें से कौन सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा? तो इनपुट क्या था? 001. 001 किसको एग्जीक्यूट करेगा आपके हिसाब से? माइक्रो इंस्ट्रक्शन 0 को करेगा, 1 को करेगा, 2 को करेगा, 3 को. किसको करेगा? 001 1. ओके. अगर मान लो 100 आता तो 100 अगर आता CMAR से तो किसको एग्जीक्यूट करता? 100 4 को. ओके. 101 आता तो 5. समझ में आया ना आपको? 111 आएगा तो 7 7. तो ये जो है एड्रेस से माइक्रो इंस्ट्रक्शन में जो मैपिंग होगा, इट वुड बी डन बाय अ component which is called as a decoder. Okay, the mapping from address to the micro instruction actually is called as a decoder. Okay, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, हर एक लाइन का मतलब क्या है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन. हर एक लाइन का मतलब क्या है? इट इज माइक्रो इंस्ट्रक्शन. क्लियर है? हाँ. ये पूरी लाइन जो दिख रही है माइक्रो इंस्ट्रक्शन. दिस माइक्रो इंस्ट्रक्शन विल हैव 2 पार्ट. 2 पार्ट दिखेगा आपको. नीचे अगर देखोगे तो देयर इज वन पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल फील्ड एंड अदर इज कॉल्ड एज अ एड्रेस फील्ड. एड्रेस फील्ड, कंट्रोल फील्ड, एड्रेस फील्ड और बीच में एक स्टेटस फ्लैग है. बराबर ना? 3 पार्ट है. कंट्रोल फील्ड, एड्रेस फील्ड एंड इट हैज गॉट अ स्टेटस फ्लैग. ओके. सो मेमोरी के अंदर ये तीनों चीज स्टोर होगी. ओके. कैसे स्टोर होगी? कैसे स्टोर करेंगे हम लोग इसको? सो अज्यूम कर लो यहाँ पे अगर कोई लिख सकता है. अज्यूम कर लो 1 सेकेंड. द फर्स्ट एड्रेस, पहला एड्रेस क्या होगा? द फर्स्ट एड्रेस इज 00, राइट? पहला माइक्रो ऑपरेशन का एड्रेस क्या होगा? कैन एनीबॉडी राइट ओवर हियर? 0 द फर्स्ट एड्रेस इज 00. पहला एड्रेस 00 होगा. 00 पे अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर पाए तो इट इज 1001. 1001 का मतलब क्या होगा? 1001 is 9, right? Yes. 1, this is 1, that dot is 1, this is no dot, so it is 0 0 1. So क्या होगा? 9, right? So 9. And what is the second part? 0011. 0011 is 3. तो क्या होगा? 93, right? 93 होगा. So पहले एड्रेस पे क्या ऑप कोड जाएगा? पहले एड्रेस पे क्या ऑप कोड जाएगा? पहले एड्रेस पे कौन सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा? 93 वाला. सर नहीं समझा. ओके, आई रिपीट अगेन. टेबल के अंदर 2 पार्ट है. एक का नाम एड्रेस होगा, दूसरा का नाम क्या होगा? माइक्रो इंस्ट्रक्शन. बराबर? पहला एड्रेस, दूसरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन. क्लियर विद दैट पार्ट? ओके. ओके. सो पहले हमने CMAR में क्या डाला? हमने एड्रेस पास किया. एड्रेस क्या पास किया? 00 पास किया. तो 00 के लिए हमने क्या जनरेट किया? माइक्रो इंस्ट्रक्शन. उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या पास होगा? 93. 93 का मतलब क्या होगा? C7 जनरेट होगा. उसके बाद ये जनरेट होगा. कौन सा? C4 जनरेट होगा, C1 जनरेट होगा और C0 जनरेट होगा. यानी 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा. कौन कौन सा? C0, C1, C4 एंड C7 विल बी जनरेटेड. वो कैसे जनरेट होगा? बाय एग्जीक्यूटिंग 93. 93 एग्जीक्यूट होने पे 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा. ओके. समझ में आया? ये डायग्राम में सिर्फ ऐसा बनाया है आपको समझाने के लिए. क्लियर है यहाँ तक? इज इट अंडरस्टैंडेबल? अब क्या करेंगे? सेकंड एड्रेस ले लेते हैं. तो सेकंड एड्रेस क्या होगा? 01. लिखो, कोई लिख सकता है वहां पे. तो सेकंड एड्रेस क्या होगा? 01. कोई लिख सकता है यहाँ पे? 01. ओके, 01. गुड. उसका उसका माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होगा यहाँ पे? सो 0110. 0110 इज व्हाट? 0110 इज व्हाट? 6 एंड 1001 का मतलब 9. 69. सो कैन एनीबॉडी राइट ओवर हियर 69? या. सो 69 यानी ओके गुड. 02 पे क्या आएगा? 02 पे 1. 0001 that is 1 and 0100 which is 4. So 14 आएगा, right? 4.
ओके राइट। सो सिमिलरली सबके लिए ऐसा कुछ एक टेबल बना होगा और ये टेबल कहाँ पे स्टोर होगा? आपके कंट्रोल मेमोरी में। सो ऐसा सर्किट नहीं बना होगा, ये सर्किट सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाई गई है। प्रोग्राम के अंदर या एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा? कुछ ऐसा टेबल बना होगा। क्लियर है? Is it clear to you? Okay. So this circuit Yes. is just a representation of this table. Okay, actually में ये सिर्फ और सिर्फ टेबल ही वहां पे स्टोर होगा. Okay, so what I'm trying to say is कि IR के पास ऑप कोड होगा आपके इंस्ट्रक्शन का, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन का. वो ऑप कोड से आप आइडेंटिफाई कराओगे. जैसे कि ऐड है तो ऐड का पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होगा? अब अज्यूम कर लो कि ऐड बोलता है कि मेरा पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन 01 है. ओके, पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन 01 है. तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल मेमोरी के पास जाएंगे. 01 के रिलेटेड उसका माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है? तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन 69 है. तो 69 के हिसाब से ये क्या करेगा? ये C6, C5, C2 और C3 और C0 को कंट्रोल सिग्नल को रिलीज कर देगा. समझ में आया आपको? इज इट क्लियर टू यू? No. आई रिपीट अगेन. IR के पास व्हाट डज IR हैव? ऑप कोड. ऑप कोड से हमें क्या मिला? हमें मिला एड्रेस ऑफ द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन. पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिला. सो अज्यूम कर लो पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो ऐड के लिए होगा दैट इज 69. 69 पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन है. उसका एड्रेस क्या है? 01. ये 01 हमने CMR में पास किया. तो क्या होगा? CMR में क्या पास किया? 001. 001 किसके पास जाएगा? डिकोडर के पास. डिकोडर 001 देखने पे क्या करेगा? ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा. ये लाइन पे क्या लिखा हुआ था? 69 लिखा हुआ था. 69 के हिसाब से क्या होगा? ये वाला कंट्रोल सिग्नल, ये वाला कंट्रोल सिग्नल, ये वाला कंट्रोल सिग्नल और ये वाला कंट्रोल सिग्नल रिलीज हो जाएगा और वो जाके पहले माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा. किसके माइक्रो ऑपरेशन के? ऐड के माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा. फिर क्या होगा? उधर ही स्टॉप होगा या अगले माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा? अगले माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा. अगले माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे जाना पड़ेगा. लेकिन नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन 1952 का ये डिजाइन है. मॉडर्न कंप्यूटर में हमें पता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद अगला इंस्ट्रक्शन आता है, उसके बाद अगला आता है, उसके बाद अगला आता है, राइट ना? बिकॉज ऑफ पीसी रजिस्टर. याद है ना? इन मॉडर्न कंप्यूटर वी हैव गॉट अ रजिस्टर कॉल्ड एज पीसी रजिस्टर. पीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर. मॉडर्न कंप्यूटर में क्या है? एक प्रोग्राम काउंटर करके रजिस्टर होता है. वो क्या करता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन को एक बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए वो पीसी को हर टाइम इंक्रीमेंट करता है बाय 1. ये मॉडर्न कंप्यूटर की बात हो रही है. ये जो डिजाइन था वो 1952 में बना था. 1952 में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ. लेट्स अज्यूम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ. अगली बार ये इसके बाद ये वाला मतलब सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. हो सकता है सिक्स्थ वाला एग्जीक्यूट हो जाए, हो सकता है एट्थ वाला हो जाए, उसके बाद सेवेंथ के बाद हो सकता है कि सेकंड वाला हो जाए. ओके, क्योंकि उस जमाने में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होता. उस जमाने में जंप होता था. हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा. ओके, सो ये जो है, जो आपका पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, यानी आपका कंट्रोल सिग्नल 6, कंट्रोल सिग्नल 5, कंट्रोल सिग्नल 3, कंट्रोल सिग्नल 0, ये कंट्रोल सिग्नल रिलीज होने के बाद, यानी पहला माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद, जब आपको सेकंड माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना होगा, इसका मतलब आपको सेकंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होगा. सेकंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहां से मिलेगा? पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपको इस टेबल से मिल गया, लुकअप टेबल से. लुकअप टेबल में जो ऑपकोड था, उस ऑपकोड में आपका पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल गया. बट सेकंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहां मिलेगा? तो वो हमें एड्रेस फील्ड से मिलेगा. एड्रेस फील्ड में क्या दिया है? 101. 101 का मतलब क्या होगा? 101 का मतलब क्या होगा? 5. Yeah. That 5 will be passed. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एरो से पास होगा. कहाँ पे आएगा? CMAR में. कहाँ पे आएगा? Yeah. CMAR में. तो CMAR. CMAR में 5 आया. 5 का रिलेटेड कौन सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा? फिफ्थ वाला, राइट? Yeah. ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे कौन कौन सा कंट्रोल सिग्नल रिलीज होगा? सबसे पहले C0 रिलीज होगा, C4 रिलीज होगा और C5 रिलीज होगा. बराबर ना? हाँ. As soon as these control signals are released, वो वहीं पे रुक जाएगा या अगले माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे जाएगा? आपका पूरा माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया क्या? नहीं ना. जब तक 6 माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो पूरा माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो हम अगले माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे. अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहां पे मिलेगा? इसी के लाइन में आपको अगले माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिलेगा. तो इट इज गिवन एज 100. 100 का मतलब क्या होगा? 100 विल बी पास इनटू CMR. इसका मतलब 4 होगा. 4 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी. समझ में? तो फोर्थ वाली लाइन पे कौन कौन सा कंट्रोल सिग्नल रिलीज होगा? Which are the control signals which will be released? So C0 will be released, C3 will be released and C7 will be released. बराबर ना?
So on executing this micro instruction, 3 control signals will be released. Okay, as soon as 3 control signals are released, it will go to an address given by a address field by 101. 101 का मतलब क्या होगा? 5. 5 So it will go back to 5. Okay, CMR से होते हुए डिकोडर में जाएगा, 5 को जाएगा, फिर से कंट्रोल सिग्नल को रिलीज करेगा. समझ में आया ना? ओके. तो ऐसा ये कितनी बार करेगा, ये कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? 6 बार. बिकॉज एक माइक्रो प्रोग्राम के अंदर, ऐड के माइक्रो प्रोग्राम के अंदर 6 माइक्रो इंस्ट्रक्शन था. हो सकता है डिवाइड के अंदर 8 हो तो 8 बार करेगा, सब्ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है 10 बार हो तो 10 बार करेगा. समझ में आपको? इज इट क्लियर टू यू? Okay, I'll repeat the whole flow again, so please pay attention. Instruction is collection of, a program is collection of instructions are made up of tiny activities which is called as a micro operation. These micro operation needs to be executed, that is executed with the help of a signal which is called as a control signal. Control signals are generated by a system which is called as a control unit. Control unit kaise generate karega? On executing each micro instruction, it will generate a control signal. That is why in order to execute all the micro operation of a given instruction, it has to execute all the micro instructions of a given instruction. Collection of these micro instruction will be called as a micro program. So har ek instruction ka there would be a associated micro program. That associated micro program will be stored into a memory called as कंट्रोल मेमोरी. कंट्रोल मेमोरी. एक्सीलेंट. सो कंट्रोल मेमोरी में क्या है? कंट्रोल मेमोरी में माइक्रो प्रोग्राम स्टोर्ड है. ओके, सो माइक्रो प्रोग्राम किस फॉर्म में स्टोर होगा? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल फील्ड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस फ्लैग, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस फील्ड. यानी 3 चीज उसके पास होगा. कंट्रोल फील्ड होगा, एड्रेस फील्ड होगा, ओके, ये और साथ में फ्लैग होगा. ये 3 चीज आप स्टोर करोगे इन द फॉर्म ऑफ एरेज. ओके, उसमें क्या होगा? एक उसका एड्रेस होगा और दूसरा उसका माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगा. क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टू यू? Yes. So first we start with execution of an instruction. Instruction execute कैसे होगा? सबसे पहले मेमोरी में जाएगा, fetch करेगा मेमोरी इंस्ट्रक्शन fetch होकर के MBR में आएगा, MBR से होते हुए अब वो IR में आ जाएगा. IR के पास क्या आया? IR has what? The opcode of instruction. ऑपकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमें डिकोड करना है, हमें समझना है ये ऑपकोड का मतलब क्या है. तो हम क्या करेंगे? लुकअप टेबल के पास जाएंगे. लुकअप टेबल के पास क्या है? उसका ऑपकोड है और उसका रिस्पेक्टिव पहला एड्रेस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन है. तो हम क्या करेंगे? लुकअप टेबल में जाएंगे, वहां से उसके पहले इंस्ट्रक्शन के पहले माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेंगे. अब हम कंट्रोल मेमोरी के पास जाएंगे. कंट्रोल मेमोरी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, इस एड्रेस का जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगा उसको आप एग्जीक्यूट करो. तो CMR वो इंस्ट्रक्शन लेगा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेगा, डिकोडर को पास करेगा. डिकोडर से होते हुए वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई होगा. माइक्रो इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई होने पे उसका जो भी कंट्रोल फील्ड रहेगा, वो कंट्रोल फील्ड पे जो जो कंट्रोल सिग्नल रहेगा वो रिलीज हो जाएगा. ओके, कंट्रोल सिग्नल रिलीज होने पे अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन, आपको वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन रिलीजिंग ऑफ द कंट्रोल सिग्नल. अब आपको अगले माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है. अगले माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करोगे? बाय गोइंग टू द एड्रेस फील्ड ऑफ द सेम माइक्रो इंस्ट्रक्शन. सेम माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे जाओगे, उसके एड्रेस फील्ड पे देखोगे, एड्रेस फील्ड पे लिखा है 001. 001 का मतलब दैट 001 विल बी पास्ड इनटू CMR. CMR पे जाएगा, डिकोडर में 001 पास हुआ, डिकोडर देखेगा 001 पे, यानी फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को रिलीज करेगा. इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे 4 कंट्रोल सिग्नल्स है, ये 4 कंट्रोल सिग्नल रिलीज होगा. 4 कंट्रोल सिग्नल रिलीज होते ही ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. जैसे ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके एड्रेस फील्ड में जाएगा, उस एड्रेस फील्ड में उसका आगे वाला माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेगा, उस माइक्रो एड्रेस को हम CMR में डालेंगे. ये CMR में होते हुए डिकोडर पे जाएगा, फिर नया माइक्रो इंस्ट्रक्शन मिलेगा. वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन को रिलीज, कंट्रोल सिग्नल रिलीज करेगा. एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल सिग्नल को रिलीज करेगा, उसके बाद उसका एड्रेस फील्ड से एड्रेस लेगा, उसको वापस CMR में डालेगा. CMR से होते हुए फिर डिकोडर में आएगा, फिर नया माइक्रो इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करेगा. आइडेंटिफाई करने के बाद उसके कंट्रोल सिग्नल को रिलीज करेगा, फिर नेक्स्ट एड्रेस फील्ड को सिलेक्ट करेगा, उसके एड्रेस को वापस CMR में डालेगा. समझ में आया पूरा स्टेप? इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? Yeah. I know it is difficult to understand, but please rewatch the video again and again. I am recording, कुछ पार्ट थोड़ा skip हो गया है, but slide में ये properly explain किया गया है. So please read the slide again. If you have any doubt, you can ask me. You can directly ask me. You can call me anytime. Okay? I'll help you to study this part again, क्योंकि ये part बहुत important है. Okay? अगर COA में ये part नहीं समझ में आया, मैं बहुत ज़रा miss कर रहा हूँ board को actually. Okay? क्योंकि computer में there is a limitation. I cannot explain that much. मुझे पता भी नहीं चल रहा कि पूरी class को समझ में नहीं आ रहा है.
So I hope you understand what I'm facing actually. I'm trying my level best in order to explain this concept, but yeah, it requires a blackboard, it requires a physical presence of me over there. Okay, I'm missing that thing a lot. Okay, so मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आपको स्लाइड भी भेजूंगा, आप देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज मुझे दोबारा पूछ लेना. ओके, so what you are looking over is not a circuit, it is a program which is written down in the form of arrays. Clear है? यहाँ तक समझ में आ गया? Is it clear? Are you able to hear me? Are you able to hear me? Are you able to hear me? Okay, are you able to hear me now? Are you able to hear me? आप सुन सकते हो मुझे? हेलो हेलो हेलो. Yes. Hello, hello, hello. You can hear me, right? Yes, yes. Yes. Fine, fine. One second. Okay. हाँ, तो अब क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसमें? सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये हो जाने के बाद और 5 मिनट का सिर्फ लेक्चर है. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है आपको? दिख रहा है फ्लैग? हाँ. ओके, सो हर Yes, एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम के बाद एक इंस्ट्रक्शन का दूसरा इंस्ट्रक्शन तीसरा इंस्ट्रक्शन ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, कभी कभी जंप भी होता है बीच में. ओके, सो दैट जंप विल बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ फ्लैग. अज्यूम कर लो कि एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है व्हिच इज एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है जेसी. अगर जेसी आता है तो आइदर इट कैन बी जंप, इफ देयर इज अ कैरी तो ये वाला फॉलो करेगा, इफ देयर इज नो कैरी तो ये वाला एड्रेस फॉलो करेगा. समझ में आया आपको? सो इफ फ्लैग के अंदर देयर इज अ कैरी जनरेटेड और वो स्टेटस फ्लैग से वो मांगेगा कि कैरी का स्टेटस क्या है. अगर कैरी 1 है तो वो ये वाला एड्रेस फॉलो करेगा, अगर 0 है तो ये वाला एड्रेस फॉलो करेगा. समझ में आया? So for the conditional jumping, we are using this control flag. We are using this status flag. Is it understandable to you? ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और सिमिलरली यहाँ पे स्टेटस फ्लैग चेक करेगा. स्टेटस फ्लैग लेट्स अज्यूम जेसी लिखा हुआ है. जंप इफ कैरी में आइदर द कैरी फ्लैग कैन बी सेट और इट कैन बी रीसेट. अगर कैरी होता तो ये वाला एड्रेस लेगा विच इज 010. 010 का मतलब 2 वाले इंस्ट्रक्शन पे जाएगा या 101 यानी 5 वाले इंस्ट्रक्शन पे जाएगा. अगर 0 हुआ तो अगर कैरी मिला तो 2 पे जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, या अगर कैरी नहीं हुआ तो ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. समझ में आया? So that is why we use this status flag. Is it understandable to you? Okay, I'm seeing some yes on the screen. Okay, fine. Fine. So this is how your Wilkie design was designed. But problem क्या हुआ Wilkie design में? Wilkie design में जो major drawback था वो ये address field का था. Okay, ये address field था क्योंकि हम बात करें मेमोरी की, और किस मेमोरी की बात कर रहे हैं? कंट्रोल मेमोरी की. कंट्रोल मेमोरी कहाँ पे होगा? प्रोसेसर पे होगा. इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कैश मेमोरीज. कैश मेमोरीज आर चीप और इट इज वेरी कॉस्टली. इज कैश मेमोरी चीप और कॉस्टली? costly. इट इज वेरी कॉस्टली. इट इज वेरी वेरी कॉस्टली. ओके, सो हमें ये सारे स्पेस को बचाना होगा. सो ओके, सो मॉडर्न कंप्यूटर्स, ये तो 1952 की बात थी. 1952 में क्या था कि रैंडम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होता था. तो मॉडर्न कंप्यूटर ने क्या किया, उसने नया माइक्रो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाया व्हिच वाज बेस्ड ऑन दी Wilkie's डिजाइनिंग. और उसने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग CMAR इट यूज्ड अ कांसेप्ट ऑफ म्यू पीसी. पीसी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर. म्यू पीसी का मतलब क्या होगा? माइक्रो प्रोग्राम काउंटर. और उस माइक्रो प्रोग्राम काउंटर को हर टाइम इट विल गेट इंक्रीमेंटिंग बाय 1. सो हमने क्या किया, जो माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं स्टोर था उसको हमने सीक्वेंस में लिख दिया. उससे क्या होगा, जो हमारा एड्रेस फील्ड था वो एड्रेस फील्ड को हम कंप्लीटली नलीफाई कर पाएंगे. तो उससे क्या होगा, हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा. हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक लाइन आएगा, उसके बाद अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन अगले लाइन पे ही आएगा, उसके बाद अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन उसके अगले लाइन पे ही आएगा. सो जस्ट व्हाट वी नीड टू डू इज म्यू पीसी को हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1. There is nothing that is being changed. I will just explain the concept. Concept is similar to Wilkie's. Only the concept that is being changed is only this part, okay, which is incrementing of the address by just 1. Okay, we keep on incrementing the address by 1.
आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट। IR क्या है? IR के एक रजिस्टर है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन आया। ये इंस्ट्रक्शन कौन सा किस फॉर्म में होगा? ऑप कोड के फॉर्म में होगा। ये ऑप कोड से हम क्या निकालेंगे? हम एड्रेस निकालेंगे। किसका एड्रेस निकालेंगे? माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकालेंगे। वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे जाएगा? म्यू पीसी में जाएगा, या CMR बोलो या म्यू पीसी बोलो, कहाँ पे जाएगा? म्यू पीसी में जाएगा। ओके, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस था वो पीसी में जाता था, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे जाएगा? म्यू पीसी में जाएगा। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? आर यू एबल टू हियर मी? Yes. ओके, सो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो म्यू पीसी में आएगा। म्यू पीसी से होते हुए वो CM में जाएगा। CM में जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगा उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन को फेच करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इट विल रिलीज द कंट्रोल फील्ड। कंट्रोल फील्ड में क्या होगा? कंट्रोल सिग्नल होगा और रिलीज होगा। As soon as it release the control field, अब क्या करेगा? म्यू पीसी will get incremented by 1। अब अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन वो एड्रेस एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंट्रोल सिग्नल फील्ड को जनरेट करेगा। कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, फिर कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा? माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा। माइक्रो ऑपरेशन विल एग्जीक्यूट योर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, एंड सो ऑन। अगर आप ये देख पा रहे हो ब्रांच एड्रेस कब आएगा? when will branch address will occur? When will branch address will occur? When there is a branching which happens in the micro instruction। हर एक टाइम पे इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। हो सकता है there is a branching that occurs, बराबर ना? हो सकता है कि कुछ ब्रांचिंग होगी। ओके, सो ये ब्रांचिंग कैसे आप करोगे? विद द हेल्प ऑफ ब्रांचिंग एड्रेस। सो किस ब्रांच पे जाना है? सो वो ब्रांच का जो एड्रेस होगा वो ब्रांच एड्रेस में आप डालोगे, और वो ब्रांच एड्रेस आप CMR में पास करोगे, और वो ब्रांच एड्रेस पे आते ही, उस नए एड्रेस पे जाते ही उस नए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल मेमोरी, और उसका रिस्पेक्टिव कंट्रोल फील्ड को जनरेट करेगा, और फिर अगली बार म्यू पीसी विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1। समझ में आया? अगर मान लो वो जो ब्रांचिंग है इट इज अ कंडीशनल ब्रांचिंग, फॉर एग्जांपल JC होता है, या जंप इफ कैरी होता है, या जंप इफ नो कैरी होता है, जंप इफ ऑक्सिलरी कैरी होता है, जंप इफ नो ऑक्सिलरी कैरी होता है, यानी मल्टीपल फ्लैग्स है, उस फ्लैग के कंडीशन पे डिपेंड होता है। तो विल बी यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होगा? स्टेटस होगा। ओके, किसका? हर एक फ्लैग का। अगर मान लो हमारा ब्रांच कंडीशन आता है विच इज JO यानी जंप इफ ओवरफ्लो। अगर ओवरफ्लो आता है तो वो क्या करेगा? मल्टीप्लेक्सर से इट विल आस्क फॉर ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग का जो भी कंडीशन होगा वो कंडीशन को चेक करेगा। इफ इट इज ट्रू, लोड करेगा यहाँ पे। इफ इट इज ट्रू, सो इट विल लोड द ब्रांच एड्रेस। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्रांच एड्रेस को लोड करेगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो इट वुड जस्ट इंक्रीमेंटिंग द न्यू एड्रेस, एंड फिर फाइनली वो CM को के पास भेजेगा। कंट्रोल मेमोरी से आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे वो कंट्रोल फील्ड से कंट्रोल सिग्नल को रिलीज करेगा। कंट्रोल सिग्नल से रिलीज होते ही वो म्यू पीसी को अगली बार इंक्रीमेंट करेगा 1 से। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू यू? इज द सर्किट क्लियर टू यू? Okay, fine. Just look at this particular explanation that I've written. I've written a point by point explanation. I hope it will be clear to you. अगर आपको मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा. Okay, is it clear? All of you, is it clear? Okay, I'll start a new session. All of you, I'll start a new session. कुछ बातें करनी है थोड़ा बहुत POA subject related, so please join that session. This is the end of your third module. Okay, this is the final ending of your third module. Okay, I'll explain few things in the next session, so join the next session, all of you. I'll send the link soon. Okay, I'll send the link right now. थोड़ा सा 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट में आपको भेज रहा हूँ। 5 मिनट की सिर्फ बातें कर